जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी ना बज रहे हैं 8 और बारिश कल हुई है ना, तो धूप निकली नहीं है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। और जब धूप आ जाती है ना तो मुझे तो काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अजीब सा लगता है। बट अब बारिश का मौसम आ जाएगा ना तो ज़्यादातर धूप सुबह कहाँ निकलती है, फिर बादल छाए ही रहते हैं ना। तो यहाँ की पूजा मैंने कर ली है, अंदर भी हो गई है मेरी पूजा, मतलब पूजा पाठ से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और इसके बाद फिर अब बनने जा रहा है पोहा। पोहा वैसे हैवी नाश्ता है, इसे खाने से भूख थोड़ा लेट ही लगती है। और इसे मैंने अच्छे से भिगो के सुखा लिया है चूड़ा को, और मूंगफली भी तल ली हुई। इसे अच्छे से इसका छिलका जो है निकालूंगी। उसकी थोड़ा डार्क लग रहा मुझे ये पोहा, इसलिए मैं दिखा रही थी आप लोगों को कि वाइट क्यों नहीं है, पता नहीं, कभी कभी वैसा ही सामान मिलता ही है मार्केट में, क्या कर सकते हैं। तो देखिए थोड़े खिले खिले हैं ना पोहे, और ऐसे पोहे ही अच्छे लगते हैं। तो मॉर्निंग का नाश्ता ये है, और चाय भी मैंने अभी तक नहीं पी है। कभी कभी ना बिस्तर से उठते ही पी लेती हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है कि अगर और लोग पीते हैं ना अगर घर के, तो फिर मैं थोड़ा लेट ही बनाती हूँ। और जब मैं सिर्फ पीती हूँ ना तो फिर 1 कप तुरंत बना लेती हूँ। तो बच्चे सब लोग बोल रहे थे मम्मी पोहा के साथ चाय भी पियेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, फिर आज थोड़ा लेट ही पियेंगे सब लोग मिलकर। तो ये हमारी चाय बलक गई है, और ये देखिए सबकी। चलिए अब नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ क्या करते हुए, बच्चों के साथ मिलती हूँ। ये देखिए बच्चे बोल रहे थे मम्मी पाइनएप्पल रखा था, बोल रहे थे काट दो मम्मी। कल शाम को ये लोग खाए थे, थोड़ा सा फ्रिज में मैंने रख दिया था, तो उसे ही दे दूँगी थोड़ा थोड़ा। और पोहा हर्ष खाता नहीं है। बाहर जितनी चीज़ें ऐसी होती है ना, चाउमीन मैगी के अलावा हर्ष जैसे हम पनबुड्डा बना ले, बेडनी बना ले, ये सारी चीज़ें नहीं खाता है, अब पता नहीं क्यों। और आप सब बोलते भी हो ना कि आपका बड़ा वाला लड़का कितना दुबला है, और पता नहीं सब चीज़ खाता ही नहीं है। जब हम पौष्टिक वाली चीज़ें खाएंगे नहीं ना तो हम कैसे मोटे होंगे, है ना, हम कैसे ठीक होंगे। तो क्या कर सकते हैं। और बच्चे हैं, इनमें अभी इतना ज्ञान भी नहीं कि इनको जो समझा दो वो ये समझ जाएं, क्योंकि इंसान समय रहते अगर समझ जाए ना, हम आप बच्चे कोई भी, तो मुझे लगता है बहुत सारी मुश्किलों से बच जाए। लेकिन दुनिया में कोई इंसान नहीं समझता। जब रावण इतना ज़्यादा समझदार था, उसमें ज्ञान का भंडार था, लेकिन उसने भी बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनी, इसीलिए उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, सर्वनाश हो गया। लेकिन उसने अपनी हट की वजह से अपने फैमिली वालों को भी मुश्किल में डाल दिया। तो इसका मतलब है कि जब विनाश आता है ना तो बुद्धि नहीं काम करती है, चाहे लोग जितना भी समझा दें। लेकिन ये बच्चे हैं, जब बड़े होंगे ना ये लोग अपने से अपने आप को समझेंगे कि हमें क्या खाना है क्या पीना है, क्योंकि स्वास्थ्य भी ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं कर सकते खाने के लिए। इसको मैं फोर्स भी कर दूँ ना कि इसे खा ही लो तो इसका पेट खराब हो जाता है, ये कुछ हाल होता है। तो फिलहाल भगवान भरोसे मैंने छोड़ा है। बच्चों को बहुत ज़्यादा दबाव डालना ठीक नहीं है खाने पीने की चीज़ों में, है ना, क्योंकि ज़्यादा खिला दोगे तो वो भी ओवर हो जाएगा। और फिर खा पी के आपसे बात करते करते देखिए यहाँ तक आ गई हूँ, पानी भरने लगी हूँ, नल आ गया था, चालू हो गया था। तो और फिर ये लोग खा के देखो कैसे फेंके हैं, पूरी चटाई में इन्होंने पानी गिरा दिया है पाइनएप्पल का। और चटाई भी धुलने लायक है, सोच रही हूँ एक तरफ रख दूँ, अभी धुल के डाल दूँगी, सूख जाएगी। वैसे इन चटाइयों को ना अगर धुल के डाल दो ना, इसके एक एक रेसे निकल जाते हैं, फिर ये ख़राब हो जाती है, इसलिए जल्दी भी धुला नहीं करती हूँ। और देखिए मेरी ये कुर्ती थोड़ी लॉन्ग दिख रही है, क्योंकि हाइट मेरी इतनी है नहीं जितनी बड़ी मैंने ले ली है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कराऊंगी मैं। और सारा पानी फ्रिज में रख देती हूँ। और जो आप लोग बोल रहे थे ना कि आप किसी की कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो, आप बस वीडियो डाल देते हो शीश, और हम जो बोलते हैं, हम जो कमेंट करके आपसे पूछते हैं आप उसका जवाब नहीं देते हो। तो जो सिस्टर बोल रहे थे रोशनी जी कि आप सिलाई वाला वीडियो डालो, तो अभी ना मैंने सिलाई मशीन अभी तक ख़रीदी नहीं है, और सोच तो रही हूँ ख़रीदने का। जब ख़रीद लूँगी ना तो सिलाई वाला वीडियो डालूँगी, जो भी मैं सिलती हूँ। बहुत सारे डिजाइनर ब्लाउज नहीं मुझसे बनते, लेकिन सिंपल ब्लाउज, सूट, सलवार, ये सारी चीज़ें
मैं सिल लेती हूँ साया ब्लाउज सिंपल सा। अगर सिलती रहती ना तो इतनी समय शायद मुझे और ज़्यादा बनने लगता, लेकिन बहुत सारी परेशानियों की वजह से अभी तक मशीन आ नहीं पाई है और देखती हूँ कब तक लेती हूँ। लेकिन लूँगी ना तो पक्का ब्लाउज की डिज़ाइन जो भी मैं बनाऊँगी उसे आप लोगों तक पहुँचाऊँगी। थोड़ा बहुत जो मुझसे कम आता होगा ना डिजाइनर वाला, उसे मैं सीखूँगी ही, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती है ना। हमारा जब मनो हम सीखें। और फिर मैंने पूड़िया सब्जी बनाई थी तो वो मैं खाने जा रही हूँ। नाश्ते के बाद ना बना डाला था खाना, मैंने खाना बना के सबको दे दिया था। अब मैं खाने जा रही हूँ फिलहाल। हम लेडीज़ों का टाइम ऐसे ही होता है, सबसे पीछे। फर्स्ट में हम अपनी फैमिली को ही प्रायोरिटी देते हैं ना, और देनी भी चाहिए शायद, है ना। तो यहाँ मैं खा लेती हूँ। तो सिस्टर सोच रहे हैं बहुत जल्द लेने के लिए। और आप सब बोलते हो कि पहेलियाँ आप बुझाते हो, तो मुझे लगता है ना पहेलियों में भी बहुत सारे आंसर रहते हैं, आप उसे थोड़ा समझते नहीं हो। थोड़ा वहाँ घुस के समझा करो ना, तो फिर मुझे लगता है आप लोगों को डायरेक्ट आंसर देने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी लाइफ में ना एक बात फ्रेंड्स मैं सच में बता रही हूँ, जब आप पहेलियों से समझ जाओगे, आप इशारे से समझ जाओगे ना, तो बहुत सारी बदनामी, बेइज्जती, सब कुछ से बच जाओगे। अपनी लाइफ में ना इस चीज़ के लिए जगह दो, बहुत सारी चीज़ें इशारों से समझो, क्योंकि दीवालों के भी कान होते हैं ना। तो इस प्लेटफॉर्म में मैं हूँ, बात करती हूँ आपसे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं इशारे से आप लोगों को समझाती हूँ। तो उसे आप प्लीज़ समझा करिए कि मेरी जो अभी स्थितियाँ हैं, जो मेरी प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से शायद मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं जो आप लोग चाहते हो। ठीक है, आई होप सब लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोगों को छोड़ के, क्योंकि कुछ लोग ना बोलने से भी नहीं समझते, इतने उन्हें मूर्ख ही कह सकते हैं, क्योंकि समझदार इंसान के लिए ना इशारा काफ़ी होता है। और जो लोग समझदार हैं उनको तो सब समझ में आ जाता है। वो लोग कमेंट भी करते हैं कि साधना दी हम लोग समझ गए। तो कुछ लोगों के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। इधर देखिए इतने बर्तन मैं धुल रही हूँ, कपड़े भी धुल लिया मैंने। फिर आज मैंने अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है, नेल पॉलिश लगा रही हूँ, क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है ना। फ्रेंड्स, जो आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जो स्लिम वाली वीडियो मैंने डाली थी ना, कि आप स्लिम कैसे हो सकते हो, उसमें मैंने कहा था टेंशन आप ले लोगे तो स्लिम हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन से तो होते ही हैं हम स्लिम, उससे हम स्लिम बस नहीं होते, उससे हम बीमार भी पड़ जाते हैं। लेकिन सच में अगर आपको स्लिम होना है तो एक ये ट्रिक मेरा है, आप लोग इसे ज़रूर आजमाइएगा। कि देखिए, खाने के प्रति ना इतना ज़्यादा अग्रसर मत होइए। जैसे सलाद ज़्यादा खाइए, पेय पदार्थ ज़्यादा खाइए, जैसे पानी ज़्यादा पीजिए, सब ज़्यादा तो पानी ही पीजिए। बहुत सारी प्रॉब्लम को पानी दूर करता है, हमारा फैट भी कम करता है। ठीक है, चलिए फिर मिलती हूँ। चलिए, तो सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया, कपड़े इतने धुले मैंने, बर्तन धुला, थोड़ा सा मेकअप वोकअप किया। अब चलिए बनाऊँगी चाय, और मुझे लगता है ब्लॉग लंबा हो जाएगा, तो मैं अपने ब्लॉग का कर दूँ एंड। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। कल से ना पानी जब से बरसा हुआ है ना, तब से एकदम से ठंडक है, मतलब रिलैक्स है शरीर। आप कहीं भी बैठ सकते हो, फ़ैन की ज़रूरत नहीं है। मानसून बढ़िया है, और मुझे लगता है अभी से ना बारिश शुरू हो जाएगी। इसी तरह होता है, पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, बारिश मतलब पहले से शुरू हो गई थी, और जब बरसने का मौसम था, जब फसल के लिए ज़रूरत थी पानी की, तब पानी नहीं बरस रहा था। मतलब ऐसे ही होता है, जब हमें ज़रूरत है तब वो चीज़ नहीं मिलती, जब ज़रूरत नहीं है तब भर भर के मिलती है। होता है ना ऐसा। बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रेंड्स, बाय बाय।